ओम। क्या केवल पुस्तकें पढ़ने मात्र से व्यक्ति स्वयं को जान सकता है? क्या केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है? वो पुस्तकें चाहे धर्म की हों, अध्यात्म की हों, विज्ञान की हों, योग की हों, कृषि की हों, किसी भी क्षेत्र की हों, क्या केवल पुस्तक मात्र पढ़ने से, केवल मात्र बातें करने से, चर्चा करने से, वाद विवाद करने से, तर्क वितर्क करने से उस विषय की गहराई को हम जान सकते हैं, उसको अनुभूत कर सकते हैं? शायद नहीं, और शायद क्या, बिल्कुल भी नहीं। शब्दों, पुस्तक, ग्रंथ, आलेख, शोधालेख, शोध पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इन सबसे तत्संबंधित जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है। लेकिन वो जानकारियां, वो सच्चाइयां, वो सूचनाएं, वो इंफॉर्मेशन वास्तव में सही है या गलत है? वास्तविक रूप से उसको जानने के लिए तो कुछ करना तो पड़ेगा। पर भारत की विडंबना है, कई सदी से भारत की विडंबना रही है, और इस विडंबना ने पिछले 7 दशक से तो भयंकर रूप धारण कर लिया है। और हमारे देश के नेताओं, धर्मगुरुओं, धर्माचार्यों, योगियों, सन्यासियों, स्वामियों, कथाकारों, इन सब ने इसकी आड़ में लोगों को खूब बेवकूफ बनाया, खूब शोषण कर रहे हैं। बस तोते बन जाओ, पढ़ लो, किताबों को रट लो, परीक्षाएं पास कर लो। अभ्यास की, प्रैक्टिकल की, गहराई में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। कि जो व्यक्ति गहराई में उतरेगा, अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जानेगा, वास्तव में जानेगा, ऐसा व्यक्ति अंधभक्त थोड़ा बन सकता है। ऐसा व्यक्ति अंधभक्ति नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति किसी का पिछलगु नहीं बनेगा, ऐसा व्यक्ति केवल मात्र किसी के कहने मात्र से, किसी के सुनाए जाने मात्र से, किसी के उपदेश मात्र से हाँ मैं मुंडे नहीं लाएगा। ठीक है, जीवन में पुस्तकें जरूरी हैं, जानकारियां जरूरी हैं, सूचनाएं जरूरी हैं, तर्क जरूरी है, विचार जरूरी है, सोचना विचारना जरूरी है, सब जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा आगे तो जाओ। अनुभव करो और उसके बाद अनुभूति करो, उतरो गहराई में, जानो तो। मानने मात्र से क्या होता है? लेकिन हम मूढ़ भारतीय, और हमारे मूढ़ आदर्श अगुवा, हमारे गुरु, उनके लिए तो यह सब सही है, उनकी तैयारी चल रही है, उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत है सनातन भारत को,
सनातन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, योग, दर्शन शास्त्र, नीति, ये बदनाम हो रहे हैं। कुछ 4-5% लोग ऐसे कर रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं। अब योग को ही देख लो, बस चर्चाएं 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 चर्चाएं, पटर पटर तोतों की तरह। चर्चा कितनी करवा लो, कुतर्क कितने करवा लो, लेकिन जो ही अभ्यास करने का समय आएगा, अभ्यास करने की वेला आएगी, भाग जाएंगे। किताबें पढ़ने मात्र से, ग्रंथ पढ़ने मात्र से उन्होंने मान लिया है कि हम ज्ञानी बन चुके हैं। उनको ये भ्रम हो चुका है। और ध्यान रहे, इस तरह के बेवकूफ हमारे शिक्षा संस्थानों में बहुतायत से मिलते हैं। विषय कोई भी हो, योग हो या योग से इतर विषय कोई भी हो। और केवल इसीलिए भारत में कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ क्रांतिकारी, कुछ अभिनव कुछ नहीं हो रहा। वही अंधभक्ति, वही पिछलोगोपन, वही नकल। और इसलिए धर्म देख लो, अध्यात्म देख लो, योग देख लो, विज्ञान देख लो, किसी भी क्षेत्र को देख लो, घोर पिछड़ापन व्याप्त है। तो केवल इन पुस्तकों को पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ो, पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन प्रयोग भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। और प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है, गहराई में उतरना है, मानने की बजाय जानना है, वास्तव में जानना है, तो समय देना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे, कष्ट उठाने पड़ेंगे। तपस्या, इसी को तो तप और तपस्या कहते हैं। ये सब करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां तो पूरा का पूरा सिस्टम ही, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी व्यवस्था हर क्षेत्र में, राजनीति, धर्म, अध्यात्म, योग, खेतीबाड़ी, हर क्षेत्र में आलसीपन, आलसीपन और आलसीपन। केवल मात्र बस मान लो, विश्वास कर लो, अंधभक्ति कर लो, बस करना कुछ नहीं। बाबा वाक्य प्रमाणम, गुरु ने जो बोल दिया वो सही है। और ऐसे गुरु नहीं, गुरु घंटाल है, खुद को भी कुछ मालूम नहीं है। भाई यहां वहां से 10-20 किताबें पढ़ ली, जोठन इकट्ठे कर ली, भैंस जैसे जुगाली करती है। बस ऐसे जुगाली करते रहते हैं। और इनको कुछ कहो तो उत्तेजित हो जाते हैं। और इससे भी बड़ी वीड़ना नहीं है, इससे भी बड़ा आश्चर्य है, इससे भी बड़ा महाआश्चर्य है कि ऐसे ऐसे लोग पदों पद में बैठे हैं। तो फिर बताओ, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा योग, हमारा विज्ञान, हमारी खेती, हमारी जीवनचर्या, हमारा जीवन दर्शन शास्त्र लाखों लाखों साल पुराना कहां सुरक्षित रहेगा? सब दिखावा करने में लगे हैं। किसी को भी देख लो, छोटा गुरु हो, बड़ा गुरु हो, बीच वाला गुरु हो, सब अकड़ में भरे हुए हैं। करना वरना कुछ नहीं। बेवकूफ बना रहे हैं। और भाई इटल वाली बात, एक ही झूठ को बार बार दोहराओ, 100 बार दोहराओ, वो सच हो जाता है। चारों तरफ हो ही रहा है।
पत्थरों में जान डाली जा रही है। जो प्राणवान सजीव प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। बेरोजगारी में, अशिक्षा में, बीमारी में, भूखमरी में, महंगाई में लोग मर रहे हैं। अरे प्राण डालना, प्राण यहां डालो ना, प्राण प्रतिष्ठा इनकी करो। पिता परमेश्वर ने इनको पहले ही प्राणवान बनाया है, इनके प्राणों को कम से कम रहने तो दो, रहने दो इनके प्राणों को, यही प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या क्या ढोंग चल रहे हैं। और जो अपने आप को बड़ा बड़ा शिक्षित मानते हैं, उच्च शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग का जो अपने आप को मानते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि का, वो भी इस प्रकार के पाखंडों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हिम्मत नहीं बोलने की इसके खिलाफ कि क्या बेवकूफियां चल रही, क्या मूर्खताएं चल रही हैं, क्यों देश को नरक में ले जा रहे हो। कुछ तो सोच लो, कुछ तो सोच लो, कहां ले जाओगे देश को। 140 करोड़ की आबादी का देश, इस देश के पास इतने संसाधन हैं, इतनी युवा शक्ति है, इतने बुद्धिमान पुरुषार्थी लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं ये, लेकिन सब बर्बाद करके रख दिया। और कोई प्रश्न उठाए तो देशद्रोही हो जाता है। वो धर्मद्रोही है, वो देशद्रोही है। पहचानो इन वास्तविक देशद्रोहियों को, पहचानो इन वास्तविक धर्मद्रोहियों को, पहचानो जो पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर, पूरे तंत्र पर कब्जा किए बैठे हैं। इनकी असलियत को जानो। किसी के अंधभक्त मत बनो, किसी के पिसिलगु मत बनो। यदि इस देश को बचाना है और इस देश के नागरिकों को बचाना है, इस सनातन भारत राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, योग, अध्यात्म, इन सब को बचाना है, तो बचो इन मूर्खों से, बचो इन मूढ़ों से, बचो इन लुटेरों से। 1300-1400 साल तक पहले विदेशी लुटेरों ने जमकर लूटा भारत को, और अब ये हमारे यहीं के लुटेरे। बस थोड़ा सा रंग, चेहरे मोहरे का फर्क है, लेकिन लूट खसोट में उनसे भी कई गुना आगे, बहुत आगे, कई गुना आगे। तो पढ़ो, पढ़ना अच्छा होता है, पुस्तकों को पढ़ो, बहुत बढ़िया होता है। जितना भी पढ़ा जाए आप पढ़ो, हर क्षेत्र की पुस्तकें पढ़ो, समाचार पत्र पढ़ो, आलेख शोध आलेख पढ़ो, देश विदेश में दुनिया भर का साहित्य हर महीने प्रकाशित होता है, पढ़ो, लेकिन वहीं तक सीमित मत रहो। थोड़ा सा विचार से काम लो, बुद्धि से काम लो, तर्क से काम लो, और फिर उससे आगे भी बढ़ो, उससे आगे भी बढ़ो, उससे आगे भी बढ़ो। धन्यवाद।